आलू में लगने वाली एक ऐसी बीमारी जो एक अच्छा प्रोडक्शन लेने के बाद भी उसकी मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू को बहुत डाउन कर देती है, ऑलमोस्ट हाफ कर देती है। हाँ किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन स्कैब, पोटैटो में जो स्कैब आता है उसके बारे में। तो जैसे बात करें उसमें तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस नाम के एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये किन चीजों से होती है, कैसे होती है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले वो इन्फेक्टेड सीड से आता है अपने फार्म पे। जो हम सीड लेते हैं उसमें अगर वो इन्फेक्शन रहा तो वो अपने खेत में आता है और आगे फैलता है। दूसरा रीजन हम बात करें तो उसको ज्यादा मॉइस्चर और मॉइस्चर का स्ट्रेस, जब ये कंडीशन बनती है इरिगेशन के टाइम पे और जब सूखा जमीन पड़ जाता है ज्यादा, तब भी ये ज्यादा फैलता है। तीसरा रीजन इसका है कि अपनी मिट्टी की पीएच अगर अल्कलाइन हो गई है, मतलब 6.5 7 से ऊपर 7.5 8 8.5 तक मिट्टी की पीएच अगर हो गई है तो ये स्कैब की बीमारी का फैलावा बहुत ज्यादा और तेजी से होता है। और दूसरा, एक्सेस नाइट्रोजन का यूज अगर आप अपने फील्ड में करते हो और ये इन्फेक्शन है तो और भी उसको बढ़ावा मिल जाता है। और पांचवा चीज, अगर आप कच्ची गोबर खाद डालते हैं अपने खेत में तो वो कच्ची गोबर खाद भी ये स्कैब की बीमारी को ज्यादा फैलाती है। इसको मैनेज कैसे किया जाए? तो सबसे पहला किसान मित्रों, आप अपने फील्ड में जो कोई भी सीड ले रहे हैं, जहां पर से भी ले रहे हैं, सर्टिफाइड ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए और चेक करें कि उसके ऊपर अपनी बीमारी लगी ना हो सीड के ऊपर, और फ्रेश और डिजीज फ्री सीड को आप लीजिए। दूसरा, अपना खेत में पॉसिबल है तो ड्रिप इरिगेशन लगाइए या स्प्रिंकलर इरिगेशन लगाइए, जिससे आप पानी को एक अच्छा मैनेज कर सकते हैं अपने फील्ड में। और रेगुलर अल्टरनेट डेज पे इरिगेशन करने का ट्राई कीजिए, जैसे आपकी मिट्टी सूखी नहीं रहेगी और ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं रहेगा। ये कंडीशन अगर यूनिफॉर्म मॉइस्चर आप मेंटेन करेंगे अपनी मिट्टी में तो स्कैब का फैलावा और इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो मिट्टी का पीएच हमें न्यूट्रल रखना है, मतलब 6 6.5 से 7 7.5 तक का पीएच अगर आप अपने फील्ड में मैनेज कर पाते हो तो अपने आप ये बीमारी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी आनी अपने फील्ड में। ज्यादातर गुजरात के खेतों में और पोटैटो फार्मिंग जहां पर भी होती है वहां इंटेंसिव फर्टिलाइजर यूज की वजह से मिट्टी की पीएच अल्कलाइन हो गई है, 7.5 8 तक चली गई है, तो इसकी वजह से इसका फैलावा ज्यादा होता जाता है। तो पीएच बैलेंस करने के लिए ड्यूरिंग फर्टिगेशन आलू के क्रॉप में आप एसिडिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग कीजिए, और उससे आगे नाइट्रोजन के सोर्स के लिए आप एमोनियम सल्फेट का यूज कीजिए। वो मिट्टी की पीएच एसिडिक करने में हेल्प करता है, और सल्फर का दूसरे फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। सल्फर का यूज करने से मिट्टी की पीएच आपकी थोड़ी एसिडिक और न्यूट्रल होती है, तो अपने आप स्कैब मैनेज हो जाता है और वो ज्यादा फैलता नहीं। और एक चीज, अब जो गोबर खाद डाल रहे हैं वो गोबर खाद कच्ची मत डालिए, और पूरा सड़ा हुआ गोबर खाद डालेंगे तो भी ये अपने आप मैनेज हो जाएगा। और दूसरा, मैंने बताया था कि ये ओवर इरिगेशन या कम इरिगेशन से कैसे फैलता है, तो इसका एंट्री पॉइंट है जो नेचुरल ओपनिंग्स होते हैं अपने आलू के ऊपर। आलू के ऊपर आप देखते होंगे छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं। वो जब हम ओवर इरिगेशन करते हैं मिट्टी में तब वो छिद्र है उसके, जो वहां से एयर सर्कुलेशन होता है वो ओपन हो जाते हैं, जो नेचुरल ओपनिंग होते हैं, और वहां पर से अपना ये स्कैब का जो बीमारी है वो एंट्री ले लेता है और फिर वो स्कैब वहां पर फैलता है। तो इरिगेशन आप मैनेज करें अच्छे से तो भी काफी हद तक आप सॉइल का पीएच मैनेज कर पाएंगे, और इरिगेशन आप अच्छे से मैनेज करिए तो ज्यादातर आप स्कैब की बीमारी में कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं अपने क्रॉप में, आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं दूसरी सीजन में और पोटैटो में, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हैं जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस और बैसिलस सबटिलिस। ये चारों का इस्तेमाल आप जितना ज्यादा हो सके अपनी मिट्टी में हर 15-20 दिन पे क्रॉप के टाइम पे आप रिपीट एप्लीकेशन करते रहिए। जो स्कैब की बीमारी है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है जिससे होती है, उसको वो कंट्रोल में रखता है, उसकी पॉपुलेशन को वो दबा के रखेगा, जिससे आपके आलू में स्कैब की बीमारी कम से कम आएगी। तो जैसे मैंने सभी मैनेजमेंट बताया अपने पोटैटो के कॉमन स्कैब का, तो किसान मित्रों आप ये सब ट्राई कीजिए, और जो कुछ भी प्रोडक्शन ले रहे हैं सबसे अच्छा प्रोडक्शन ले, क्वालिटी प्रोडक्शन ले, और जो प्रोडक्शन आपका निकल के आ रहा है वो 100% मार्केटेबल हो, ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्शन आप कीजिए और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।